नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 आपको बताएं कि मैचों का सीरीज है का आखिरी मैच टाई रहा। इस तरह टीम इंडिया ने सीरीज 1-0 से अपने नाम कर लिया। दरअसल इस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया था, जबकि दूसरे मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 65 रनों के बड़े अंतर से हराया। वहीं इस मैच की बात करें तो टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने न्यूजीलैंड की टीम 19.4 ओवर में 160 रनों पर सिमट गई और इसी तरीके से भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए 161 रनों का लक्ष्य मिला था। दरअसल जिस वक्त बारिश की वजह से खेल को रोका गया था, उस वक्त भारतीय टीम 9 ओवर में 75 रनों पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। और वहीं डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत को जीत के लिए 9 ओवर में 76 रन चाहिए थे, लेकिन टीम इंडिया का स्कोर मैच रोके जाने के वक्त महज 75 रन था और इस तरीके से ये मैच बराबरी पर छूटा। हालांकि भारतीय टीम सीरीज जीतने में कामयाब रही। टीम इंडिया ने 1-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। इससे पहले सीरीज का पहला मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया था। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 3 दिन से जारी गिरावट पर मंगलवार को विराम लगा और बीएसई सेंसेक्स में 274 अंक से अधिक की मजबूती आई। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच निवेशकों के आईटी, धातु और उपभोग से जुड़े शेयरों में अच्छी लिवाली से बाजार बढ़त में रहा। इसके अलावा कारोबारियों के अनुसार डॉलर के मुकाबले रुपए में सुधार भी तेजी के साथ गति मिली है और 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 274.12 अंक की बढ़त के साथ 61,418.96 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 84.25 अंक की तेजी के साथ 18,244.20 अंक पर बंद हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरात में दो चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र पटेल कठपुतली मुख्यमंत्री हैं जो अपने सहायक तक को नहीं बदल सकते। आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी के समर्थन में देवभूमि द्वारका जिले के संभारिया में एक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच गुप्त समझौता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता के सामने दो चेहरे हैं, एक ईशुदान गढ़वी का और दूसरा भूपेंद्र पटेल का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन काम नहीं कर पा रही तो वहीं मार्केट में नया इंजन आ गया है। मैं इनसे पूछता हूं 27 साल में तुमने क्या काम किया? तो कहते हैं हमने केजरीवाल को खूब गालियां दी। ये काम किया इन्होंने 27 साल में और इनके पास गिनाने को कोई काम नहीं है। कह रहे डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। अरे दोनों इंजन को जंग लग गया, अब नए इंजन की सरकार लेके आओ। नया इंजन आ गया मार्केट में नया इंजन आ गया, 21वीं सदी का इंजन। इनके दोनों इंजन कोयले से चलते हैं, हमारा इंजन बिजली से चलता है। हमारा इंजन 200 की स्पीड से चलता है, इनका इंजन चलता ही नहीं है, खड़ा ही रहता है। डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नए इंजन की सरकार। पहले जनता के पास विकल्प नहीं था, लोग इनको हटाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस इनके साथ मिली हुई थी। कांग्रेस इनके साथ अंदर अंदर इन दोनों का, जैसे शादी के पहले होता है ना, लड़का और लड़की छुप छुप के मिलते हैं। लड़का लड़की छुप छुप के मिलते हैं, उनसे पूछो, बोलते हैं नहीं कुछ नहीं है, दोस्ती है बस। ऐसे ही कांग्रेस और बीजेपी वालों से पूछो, कहते नहीं हमारे बीच में कुछ नहीं है, दोस्ती है बस। मैं अब उनको बोलता हूं बहुत हो गया, तुम्हारा पोल खुल चुकी है, अब शादी कर लो जल्दी से तुम दोनों। सबको पता चल गया तुम मियां बीवी हो, शादी कर लो। तो जनता के पास विकल्प नहीं था, एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की, दोनों मिले हुए थे दोनों। अब असली मौका आया है, अब असली इनको हुंकार देने वाली पार्टी आई है, इनको ललकार देने वाली पार्टी आई है।
इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे बात करने वाली, इनसे हिसाब लेने वाली पार्टी आई है आम आदमी। सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे युवाओं के लिए काफी सुनहरा मौका था। इसको लेकर आज मोदी सरकार का मेगा प्लान रोजगार मेला 2.0 आयोजित किया गया। रोजगार मेले के दूसरे चरण में आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे। इसमें अर्धसैनिक बलों और दूसरे मंत्रालय के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। वहीं CAPF में 24,000 नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर को ऐसे ही रोजगार मेले के जरिए 75,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए थे। युवाओं को उनके नियुक्ति पत्रों की फिजिकल कॉपी देश भर के 45 स्थानों पर, जिसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सौंपी जाएगी। शिक्षक, लेक्चरर, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी और पैरामेडिकल पदों को भी भरा जा रहा है। कई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में गृह मंत्रालय द्वारा बड़ी संख्या में पदों को भरा जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इसके पहले अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। आप सभी जो नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, उसमें आप अन्य देशवासियों के सामने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त होंगे एक प्रकार से। ऐसे में आपको एक और बात याद जरूर रखनी चाहिए। अपना कर्तव्य निभाने के लिए आपको अपनी भूमिका अच्छी तरह समझनी होगी। एक जनसेवक के तौर पर अपनी सेवाएं देने के लिए आपको अपनी क्षमता बढ़ाने, कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी लगातार फोकस करना चाहिए। हाल ही में जो कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, उसमें कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही आप जैसे नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है। इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंभ। आप कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेज का जरूर ज्यादा फायदा उठाएंगे ही। इससे आपकी स्किल भी अपग्रेड होगी और भविष्य में आपको अपने कैरियर में भी काफी लाभ होगा। मेक इन इंडिया अभियान हो, वोकल फॉर लोकल हो, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान हो, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही हैं। यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नई नौकरियों की संभावना लगातार बढ़ रही है। और बड़ी बात ये कि ये नए अवसर युवाओं के लिए उनके अपने शहर, अपने गांवों में